नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल में आप लोगों का स्वागत है। और ये क्लास आप किसी भी एग्ज़ाम के लिए ले सकते हैं। वन डे एग्ज़ाम के लिए बायोलॉजी का क्लास है। इसमें हम लोग देखेंगे बायोलॉजी का, ठीक है। तो अगर क्लास आप लोगों का अच्छा लगेगा तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिएगा। चलिए हम क्लास को स्टार्ट करते हैं। देखिए, कोशिका के किस भाग को सम्मिलित रूप से साइटोसोम कहा जाता है? कोशिका के किस भाग को सम्मिलित रूप से साइटोसोम कहा जाता है? कोशिका के, एक मिनट रुक जाइए लो। कोशिका के किस भाग को सम्मिलित रूप से साइटोसोम कहा जाता है? कोशिका झिल्ली, कोशिका द्रव और कोशिका द्रव में स्थित कोशिकांग को। तो कोशिका के किस भाग, कोशिका के सम्मिलित रूप से साइटोसोम, इनमें से यह सभी हो जाएगा, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। साइटोसोम के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सी कोशिका नहीं है? एक नंबर केंद्रक, कोशिका झिल्ली, कोशिका द्रव में स्थित कोशिकांग, कोशिका द्रव में स्थित कोशिकांग। तो साइटोसोम के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन एक शामिल नहीं है? केंद्रक साइटोसोम के अंतर्गत नहीं आता है। इसके बाद अगले क्वेश्चन देखेंगे। चलिए दूसरा देखते हैं। कोशिका द्रव में स्थित जीवित रचनाएं जिनमें बढ़ने तथा विभाजन की क्षमता होती है उसे क्या कहते हैं? कोशिका द्रव में स्थित जीवित रचनाएं जिनमें बढ़ने तथा विभाजन की क्षमता होती है उसे क्या कहते हैं? उसे ऑर्गेनोइड्स कहते हैं। कोशिका द्रव में स्थित जीवित रचनाएं जिसमें बढ़ने तथा विभाजन की क्षमता से उसे ऑर्गेनोइड्स कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। ये है आपका अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित में कौन सी कोशिकीय रचना ऑर्गेनोइड्स नहीं है? निम्नलिखित में कौन सी कोशिकीय रचना ऑर्गेनोइड्स नहीं है? पहला है सेंट्रोसोम, राइबोसोम, माइक्रोट्यूबुलस और रसधानी। तो इसमें कौन सा ऑर्गेनोइड्स नहीं है? तो इसमें रसधानी ऑर्गेनोइड्स नहीं है। रसधानी को मेटाप्लास्ट कहते हैं। रसधानी को मेटाप्लास्ट कहते हैं, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। ये है अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, कोशिका सजीवों की रचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई है। कोशिका सजीवों की रचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई है। दूसरा है, कोशिका के अभाव में सजीव के शरीर का निर्माण संभव नहीं है। इनमें से कौन सा कथन सही है? तो कोशिका सजीवों की रचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई है। दूसरा, कोशिका के अभाव में सजीव के शरीर का निर्माण संभव नहीं, ये भी बात सही है। दोनों कथन सही है, तो इसका आंसर नंबर सी हो जाएगा। एक और दो दोनों। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, रंगीन लवक को क्या कहते हैं? रंगीन लवक को क्या कहते हैं? ल्यूकोप्लास्ट को, क्लोरोप्लास्ट या क्रोमोप्लास्ट या कैरोटीन। रंगीन लवक को क्या कहते हैं? रंगीन लवक को क्रोमोप्लास्ट कहते हैं। रंगीन लवक
को क्रोमोप्लास्ट कहते हैं, क्रोमोप्लास्ट। इसके बाद अगला क्वेश्चन, ग्रेनम पाया जाता है। ग्रेनम किसमें पाया जाता है? राइबोसोम, क्लोरोप्लास्ट, माइटोकॉन्ड्रिया में या केंद्रक में? तो ग्रेनम इसमें इस चारों में से कोई ऑप्शन नहीं होगा। ग्रेनम क्रोमोप्लास्ट में पाया जाता है। ग्रेनम क्रोमोप्लास्ट में पाया जाता है। ये चारों ऑप्शन गलत है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। प्लाज्मा झिल्ली बना होता है। प्लाज्मा झिल्ली किसका बना होता है? प्रोटीन का, सेलुलोज का, वसा का, लिपोप्रोटीन का? तो प्लाज्मा झिल्ली लिपोप्रोटीन का बना होता है। लिपोप्रोटीन या लिपिड प्रोटीन, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। ये अगला क्वेश्चन प्रोटीन संश्लेषण से संबंधित है। प्रोटीन संश्लेषण से संबंधित है। केंद्रक, क्रोमैटिन, राइबोसोम, कोशिका झिल्ली। तो प्रोटीन संश्लेषण से कौन सा संबंध है? तो प्रोटीन संश्लेषण से राइबोसोम संबंधित है। देखिए यहाँ पर थोड़ा ऑप्शन इधर उधर हो गया है, लेकिन आंसर होगा राइबोसोम, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये अगला क्वेश्चन, क्रोमोसोम के अंतिम सिरा को क्या कहते हैं? क्रोमोसोम के अंतिम सिरा को क्या कहते हैं? क्रोमोमियर, सेंट्रोमियर, टीलोमियर या माइक्रोमीटर? क्रोमोसोम के अंतिम सिरा को टीलोमियर कहते हैं, टीलोमियर। क्रोमोसोम के अंतिम सिरा को टीलोमियर कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन, केंद्रक झिल्ली एवं माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होता है। केंद्रक झिल्ली और माइटोकॉन्ड्रिया किसमें नहीं होता है? तो केंद्रक झिल्ली, माइटोकॉन्ड्रिया शुक्राणु कोशिका में, स्पंज कोशिका में, बैक्टीरिया कोशिका में या प्रोटोजोआ में? तो केंद्रक झिल्ली एवं माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होता है बैक्टीरिया में। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, अंतर्द्रव्य जालिका केंद्र किसमें है? केंद्र है श्वसन में, वसा संश्लेषण में, पाचन में या प्रोटीन संश्लेषण में? तो इसमें से आपका कौन किसमें पाया जाएगा? तो इसमें प्रोटीन संश्लेषण में अंतर्द्रव्य जालिका केंद्र पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नांकित में किसकी अनुपस्थिति से पादप कोशिका जंतु कोशिका में भिन्न है? पादप कोशिका और जंतु कोशिका में कौन से अलग अलग हैं? माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम, सेंट्रियोल या अंतर्द्रव्य जालिका? तो इसमें से पादप कोशिका और जंतु कोशिका में सेंट्रियोल भिन्न है, दोनों से अलग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जीवित कोशिका के भीतर ऊर्जा स्रोत है। जीवित कोशिका के भीतर ऊर्जा स्रोत किसमें है? माइटोकॉन्ड्रिया में, ऑक्सीसोम में, डायनिन में या एटीपी में? तो इसमें किसमें है जीवित कोशिका? तो माइटोकॉन्ड्रिया में। माइटोकॉन्ड्रिया में जीवित कोशिका के भीतर ऊर्जा स्रोत है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लाइसोसोम में जमा रहता है। लाइसोसोम में जमा रहता है, थोड़ा सा टाइपिंग इधर उधर हो गया है, इसके लिए सॉरी।
ग्लाइकोप्रोटीन, आरएनए, वसा या पाचक एंजाइम। लाइसोसोम में पाचक एंजाइम पाया जाता है। यहीं पे आपका सेशन खत्म हुआ। और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। इसके लिए धन्यवाद। हमारा छोटा छोटा सा टॉपिक आएगा, छोटा मतलब 10 से 15 मिनट का समय में। इसमें 15 से 20 क्वेश्चन रहेगा। अगर थोड़ा और समय मिलेगा तो आप लोगों का और इससे भी अच्छा वीडियो मिलेगा। इसके लिए धन्यवाद। थैंक यू।